अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ख़बरें मैं आपको बताने वाला हूँ और इसमें जो है इकामे के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है, जो क्या 3 साल तक अब इकामा जो है एक बार में आपका लग जाएगा। किसी भी तरीके से बार-बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कौन से लोग होंगे, कौन सी कैटेगरी रहेगी, वो सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। नए वीज़ा के हवाले से जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, अभी जो है नए वीज़ा जब इशू किया जाएगा तो हो सकता है कुछ नए रूल रेगुलेशन जो है लागू किए जाएँ और कुछ जो पहले से जिस तरीके से पहला जो नया वीज़ा इशू किया जाता था तो नया तरीका कुछ लाया जाए और उसमें कुछ रूल रेगुलेशन चेंज किए जाएँ। जैसे कि अभी सऊदी अरब के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और सारी चीज़ें कुछ कफ़िल सिस्टम को चेंज किया जा रहा है। इसी तरीके से कुछ कुवैत के अंदर भी ये चीज़ें लाई जाएँ। अगर लाई जाएँगी तो हम ज़रूर आपको बताएँगे, आप ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है मुबारक एरिया से आ रही है, जिसमें कि जो टेंट खेमे वगैरह लोगों ने लगाए रखे थे, अभी जो है ये इलीगल तरीके से माना जा रहा है, क्योंकि कुवैत गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बैन किया हुआ है और किसी भी तरीके से खेमे लगाने की इजाज़त नहीं है। तो काफ़ी सारे एरियो में अभी जो है 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो क्या लोग खेमे लगाकर वहाँ पे रहते थे, किसी भी तरीके से कोई भी काम काज करते थे। तो आप इस तरह की गलती ना करें और इस तरीके से बिल्कुल बचें, नहीं तो आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है और आपको भी परेशान किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग तरीके का उल्लंघन करते थे ये 11 लोग, 11 को 11 गिरफ्तार कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है रेस्टोरेंट कैफ़े के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो हुक्के का अलाउ नहीं है किसी भी तरीके से। अगर कहीं पे भी हुक्का जो है, आपको मालूम है अभी काफ़ी ज़्यादा जो अरबी कंट्रियों में वो चलता है, लेकिन अभी जो है अलाउ नहीं किया हुआ है कुवैत गवर्नमेंट ने। लेकिन भी कुछ जगहों पे ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो इस तरीके के रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह को बंद कर दिया गया है और उनमें जो है वार्निंग वगैरह जारी कर दी गई है। अगर दोबारा से उस तरीके से वो काम काज करते हुए मिल गए तो उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फ़ाइन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा डाला जाएगा। तो आप भी ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी काम काज करते हैं तो आप भी ज़रूर इन चीज़ों से बच के रहिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। फरवानिया इलाके में 150 जो एडवर्टाइज बोर्ड होते हैं वो हटाए गए। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन का दौर चल रहा है कुवैत के अंदर, तो बिना परमिशन गवर्नमेंट की 150 एडवर्टाइज बोर्ड लगे हुए थे फरवानिया इलाके में, तो उनको बल्दिया वालों ने फेंक दिया हटाकर। अब ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से कोई भी एडवर्टाइज वगैरह बोर्ड वगैरह लगाता है इंसान, तो उसको परमिशन लेना ज़रूरी है। ये लोगों ने परमिशन वगैरह नहीं ली थी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है इकामे के हवाले से। जो लोगों इकामा 3 साल तक अब लगाना नहीं पड़ेगा, उन लोगों को अब एक ही बार में उनका काम हो जाएगा। ये जो है डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन वगैरह जितने भी मेडिकल लाइन से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हैं, तो उन लोगों को जो है अब किसी भी तरीके से 3 साल तक इकामा जो है लगाना नहीं पड़ेगा। जिनका एक्सपायर हो रहा है उनका जो है अब एक ही बार में 3 साल तक इकामा लगेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई है और किसी भी कैटेगरी के लिए अभी इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं है और उनको बार बार हर साल जो है रिन्यूअल वगैरह कराना पड़ेगा। अगर इस तरीके से अगर आप भी इस फील्ड के अंदर काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी खुशखबरी है और ऑटोमेटिकली जो है आपका इकामा जो लोग अभी छुट्टी पे नहीं गए हुए थे उनका ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है छूट के हवाले से। काफ़ी सारे लोगों ने हमारे पास में कमेंट किए थे कि भाई आपने कहा था नवंबर दिसंबर में जो है वो छूट मिलने वाली है और पहले भी कुछ अपडेट आई थी कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से जो आपने बताई थी, तो अभी क्या उसके बारे में कोई अपडेट है या नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग इलीगल तरीके से रहते हैं कुवैत के अंदर, अभी इसी तरीके की कोई भी अपडेट निकल के नहीं आ रही है। जो क्या लोगों को, जो बाहर के अजनबी लोग हैं जो क्या फंसे हुए हैं किसी भी तरीके से आना चाहते हैं अपने देश, तो अभी इस तरीके का कोई भी ऐलान नहीं किया जा रहा है। जो क्या उनको फ्री में टिकट देकर उनके देश भेजा जाए, उनको बैन ना किया जाए, उन पर जो भी किसी भी तरीके से जुर्माना वगैरह है या ग्राम वगैरह है तो उनको छोड़ दिया जाए, उन पर माफ़ी दे दी जाए उनको। तो अभी इस तरीके से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। अगर इस तरीके का कोई भी ऐलान किया जाएगा तो कोई भी अपडेट आएगी तो हम ज़रूर आपको तुरंत बताएंगे। लेकिन
किया ये जा सकता है, हो सकता है क्या इलेक्शन की वजह से ये सारा काम डिले चल रहा हो, एयरपोर्ट भी नहीं खुला है इलेक्शन की वजह से, हो सकता है। और हो सकता है इलेक्शन की वजह से ये जो प्रवासी लोगों को छूट मिलने वाली थी उसी हिसाब से नहीं मिल रही है। तो हो सकता है इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हो जाए उसके बाद में जो है अगला महीना जो आए उसमें कुछ इस तरह की अपडेट निकल गया है, जो लोग बाहर के अजनबी लोग हैं रहने वाले, उनको छूट का मौका मिल जाए और वो अपने घर वापस लौट सकें। तो आप ज़रूर दुआ कीजिए किसी भी तरीके से, अगर इस तरीके का हो जाए इलेक्शन के बाद में अगर छूट मिलेगी तो आप लोग भी अपने देश बिना खर्चा किए आप आ सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी खबर है और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। जो लोग प्रवासी लोग काम करते हैं किसी भी कंपनियों में, जो कार वगैरह की कंपनियों में काम करते हैं, जैसे कि आपको मालूम था पहले के 30% जो था कांच पे किसी भी तरीके से जो था धूप छाया रोकने के लिए 30% जो तो कांच आड़ कराते थे, लेकिन अभी जो है उसको 70% कर दिया गया है। तो अभी जो लोग काम करते हैं कंपनियों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जो प्रवासी लोग काम करते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होएगा। जो कि कांच के अंदर से बाहर से अंदर का नहीं देख सकते, इस तरीके से 70% तक जो है आप उसको छुपा सकते हैं। इस तरीके से अपडेट आ रही है निकल के। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, इसी तरीके से जो सोशल मीडिया के अब आप भी आप सावधानी बरतनी है आपको भी, क्योंकि अभी जो फर्जी बढ़ा है, फर्जी अकाउंट से सोशल मीडिया पर लोगों से चैट करने के बाद में इस तरीके से महिला 2 लेडीज को गिरफ्तार किया गया है, जो कि 30,000 KD तक जो है उन्होंने पैसा कमाया और ये कुछ इलीगल तरीके से पैसा कमाया। उन्होंने किसी भी तरीके से वो लोगों से चैट करती थी और चैट करने के बाद में उनके पास आने का वादा करते थे। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे उनके झांसे में आते थे और झांसे में आने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा पैसा वहाँ पे कमा रही थी। उन्होंने 2 महीने के अंदर 30,000 पैसा कमाया, बाकी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई जो है चालू है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी आ रही है निकल के। एक लड़की ने अपने आपको मारने की कोशिश की है, हालांकि उसको जो है नाकाम कोशिश हो गई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। और उसने जैसे ही हाथ वगैरह काटे हैं तो उससे पूछताछ वगैरह चल रही है, सारी चीज़ क्यों की, क्यों नहीं की, क्या वजह थी, क्या वजह नहीं थी। अगर इसके हवाले से कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप भी ज़रूर जो है इन चीज़ों का सावधानी बरतिएगा कहीं पे भी आप रहते हैं। खास करके अजनबी लोग भी काफ़ी ज़्यादा सुसाइड वगैरह जो है कर रहे हैं, कहीं कोई कूद जाता है, कभी कोई फांसी दे लेता है। तो आपको जो है किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी आपके सामने आती है तो ये तरीका आपको नहीं अपनाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं हो, परेशानी आती है एक पल के लिए और हमेशा जो है परेशानी नहीं रहती है। तो आपको ये इस तरीके से डिसीजन नहीं लेना है गुस्से में या किसी भी तरीके से। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल गए, एक बंदे ने अपनी सास पर जो है चाकू से हमला किया। वक्त पर पुलिस आई, पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया और उसकी सास को बचाया। बाकी पुलिस गिरफ्तारी करने के बाद में उससे पूछताछ वगैरह चल रही है, क्यों उसने हमला किया, क्यों हमला नहीं किया। तो आप भी अपने परिवार के साथ में रहते हैं तो आपको भी अभी सुरक्षा जो है सावधानी बरतनी है किसी भी तरीके से। देखिए अगर जो है लोग रहते हैं तो आपस में तू मैं हो जाती है, तो आपको ज़रूर हमेशा सावधानी बरतनी है। तो ये थी आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। किसी भी तरीके की इंक्वायरी वगैरह करना चाहते हैं, हमें सजा सुराव कोई भी देना चाहते हैं आप जानकारी, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम या फेसबुक ID पे हमें कॉन्टैक्ट करके हमसे बात भी आप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलें किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।